तहत सरा कशफत तुजा बेजमालिही खैरुल बशर खैरुल वरा हसनत जमीओ खिसालिही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही। जिंदगी दी है तो जीने का सलीका देना और पाँव बख्शे हैं तो अंदाजे सफर भी देना। और या हबीब अल्लाह गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा ही था, अब जो बोलूंगा बातों में असर भी देना। और अब शेर सुने कि जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे। मफहूम समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह अगर मफहूम समझेंगे तो मचलेंगे। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, आका जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। और बूए गुल इसलिए फिरती है छिपाए चेहरा, बूए गुल इसलिए फिरती है छिपाए चेहरा। गेसू सरकारे दो आलम ने सवारे होंगे, गेसू सरकारे दो आलम ने सवारे होंगे। और उस तरफ अब्र इनायत का बरसता होगा, माशाअल्लाह। उस तरफ अब्र इनायत का बरसता होगा, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे होंगे। और लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोजे हिसाब। इस शेर पर मैं अहले स्टेज की खास तवज्जो का तलबगार हूं कि लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोजे हिसाब, लोग तो हुस्ने अमल लेके चले रोजे हिसाब। सरवरा हमको फकत तेरे सहारे होंगे, सरवरा हमको फकत तेरे सहारे होंगे। और हज़रात जो लोग मदीना गए हैं उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि मदीना जाने के बाद किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती। हद तो यह है कि मदीना जो जाता है उसको ना जन्नत की तलब होती है ना हूरों की ख्वाहिश होती है। शायर कहता है इसी मफहूम को अपने शायरी के अंदाज में पिरोते हुए कि तुझको हूरों की तमन्ना है ना जन्नत की तलब। जो शख्स मदीना गया उसके हवाले से, तुझको हूरों की तमन्ना है ना जन्नत की तलब। तूने कुछ रोज मदीने में गुजारे होंगे, तूने कुछ रोज मदीने में गुजारे होंगे। अकीदत और मोहब्बत के साथ मरकज अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी तमव्वुज से, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी नूर से सूरज का तनव्वुर, जिनकी हरकत से कमरन का तहर्रुक, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनके तबस्सुम से पूरी दुनिया की मुस्कुराहट, वो रसूल कि जिनके गेसुए मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। वो रसूल हाशमी कि जिनके यदे मुबारक शरीफ को, जिनके हाथ मुबारक शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो मचल कर कहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो रसूल हाशमी कि जिनकी बिसारत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो रसूल हाशमी कि जिनके लबहाए मुबारका को वक्त के कलंदर ने देखा तो मचल कर कहा, पतली पतली खुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो रसूल हाशमी कि जिनके हुस्नो जमाल को आज से 1450 साल पहले हजरत हसन बिन साबित ने देखा तो मचल कर कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन
खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक, आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हैंडसम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने बच्चा नहीं जना। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा आप चाहते थे। मौजा तिलिया डीह के मुसलमानों, इन अशआर को सुनने के बाद हर शख्स के जहन में एक सवाल पैदा होगा, ए हसन बिन साबित, आपके इन 4 मिसरों में, आपके इन 2 शेर में 2 दावे हैं। पहला दावा ये कि आपकी आंखों ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत, मुस्तफा से ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। और दूसरा दावा यह है कि दुनिया की किसी माँ ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत बच्चा जाना नहीं। ए हसन बिन साबित, आपका पहला दावा तो हर कोई तस्लीम कर लेगा, हर कहो मह, हर छोटा बड़ा आपके पहले दावे को मान लेगा, क्योंकि आपका पहला दावा यह है कि मेरी आंखों ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आपने देखा ही कितने लोगों को है, आपने 100 को देखा, 1000 को देखा, 10,000 को देखा, लाख को देखा। आपने जितने लोगों को देखा उनमें मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। ये आपके आंख देखी बात है, इसको तो हर कोई तस्लीम कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज भी आंख देखे, आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह की गवाही को मान लेता है। आपके इस दावे को हर कोई मान लेगा, मगर आपका दूसरा दावा कि किसी माँ ने मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत बच्चा जाना नहीं, इस दावे के लिए हर माई के लाल को देखना जरूरी है। दुनिया में जितने इंसान हैं सबको देखना जरूरी है। ए हसन बिन साबित, हम तो आपकी बात इसलिए मान लेंगे क्योंकि हम सुन्नी हैं और आप सहाबी हैं। हदीस में आया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नते खुलफाए राशिदीन। हम तो आपकी बात इसलिए मान लेंगे क्योंकि आप सहाबी हैं। हदीस में आया है, असहाबी कन नुजुम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इख्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुमने इनमें से किसी एक की इख्तदा कर ली तुम कामयाब हो जाओगे। हम तो आपकी बात इसलिए मान लेंगे क्योंकि आप सहाबी हैं, हम सुन्नी हैं। मगर ए हसन बिन साबित, इसी दुनिया के अंदर, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे डरबन वाले भी हैं, एशिया वाले भी हैं, लीबिया वाले भी हैं, इटली वाले भी हैं, जजायर वाले भी हैं, जुजुल कमर वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछ ले, ए हसन बिन साबित, आपका दावा है कि मुस्तफा से ज्यादा गुड लुक, मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट, मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम, मुस्तफा से ज्यादा हसीनो जमील बच्चा किसी माँ ने जाना नहीं। ए हसन बिन साबित, अगर आपका ये दावा है तो जरा ये बताइए, क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है? हजरत हसन बिन साबित का जवाब होगा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। ए हसन बिन साबित, जरा ये तो बताओ, क्या आपने शीश अलैहिस्सलाम को देखा है? हजरत हसन बिन साबित का जवाब होगा, मैंने शीश अलैहिस्सलाम को नहीं देखा है। ए हसन बिन साबित, क्या आपने पूरी दुनिया के लोगों को देखा है? हजरत हसन का जवाब होगा, मैंने पूरी दुनिया के लोगों को देखा नहीं। ए हसन बिन साबित, जब आपने पूरी दुनिया के लोगों का मुशाहिदा नहीं किया, पूरी दुनिया के लोगों को देखा नहीं, फिर आप दावा कैसे कर रहे हो कि पूरी दुनिया में किसी माँ ने मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम, मुस्तफा से ज्यादा गुड लुक, मुस्तफा से ज्यादा हसीनो जमील बच्चा नहीं
जना। जब इस तरह के सवाल साइल हजरत हसन बिन साबित से करेगा तो हजरत हसन बिन साबित बड़े नरमो नाजुक अंदाज में कुछ इस तरह जवाब देंगे तसव्वुरात की दुनिया में कि वो साइल ज्यादा परेशान मत हो, हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगरचे मैंने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा है, मगर मेरे पास एक ऐसा गवाह मौजूद है, एक ऐसा शाहिद मौजूद है जिसने पूरी दुनिया को देखा है, जिसने दुनिया के खित्ते खित्ते का नजारा किया है। मेरे पास सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन मौजूद है। चलो उनसे पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील क्या आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है? जिब्रील कहेंगे हाँ मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है। ऐ जिब्रील क्या आपने शीसा अलैहिस्सलाम को देखा है? हाँ हाँ मैंने शीसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है। जिब्रील का दावा है सारे नबियों का पैगंबर मैं हूँ, सारे नबियों का मेडिटर मैं हूँ, सारे नबियों का मैसेंजर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, उसूल मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, सोहबे आदम मैं लाया हूँ, तौरीत मैं लाया हूँ, ज़बूर मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ। मैंने पूरी दुनिया को देखा है, मैंने पूरी दुनिया का मुशाहिदा किया है। फिर जिब्रील अमीन अखबरनी मिन फदलिक मन अफज़लुन नास मन आक़लुन नास मन अहसनुन नास। फिर सिदरा के मकी जब आपने पूरी दुनिया को देखा है तो जरा ये तो बताइए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील कौन है? जब जिब्रील से इस तरह का सवाल होगा, जिब्रील कहेंगे क़ल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा वलम अरा अफ़ज़ल रजुलन मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या मतलब? जिब्रील कह रहे हैं मैंने ईस्ट को देखा, मैंने वेस्ट को देखा, मैंने नॉर्थ को देखा, मैंने साउथ को देखा, पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, पूरी दुनिया का मुशाहिदा किया। और यहीं तक महदूद नहीं बल्कि जमीन को उलट पलट कर देखा। फिर जिब्रील बताओ क्या मुस्तफा से ज्यादा कोई खूबसूरत है? जिब्रील कहते हैं इतनी तहकीकात के बाद, पूरी दुनिया को देखने के बाद, जमीन को उलट पलट कर देखने के बाद मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत, मुस्तफा से ज्यादा हसीनो जमील, मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम कोई नजर नहीं आता, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आप पढ़ लें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक, बस दुरूद पाक पे बहुत सारी फजीलतें आपने सुनी होंगी। एक फजीलत मैं बताता हूं बस 2 मिनट के अंदर। हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मक्के में एक जगह पर खड़े हैं और आपसे कुछ दूरी पर कुछ कुफ्फारे मक्का खड़े थे। कौन थे? कुफ्फारे मक्का। बेदार है ना आप लोग? कुछ कुफ्फारे मक्का खड़े थे। कुफ्फारे मक्का के पास एक साइल आया कुछ अपनी जरूरतों को लेकर के, तो उस साइल ने अपनी जरूरत के हिसाब से उन कुफ्फारे मक्का से मांगा। तो चूंकि काफिर को मोमिन से बड़ी तकलीफ होती है, दौरे हाजिर का भी यही हाल है। कुफ्फारे मक्का ने देखा कि अली खड़े हैं, अली को उन्होंने मुहताज लाचार समझा। वो क्या देख सके, उनको क्या नजर आए? सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अच्छा ये बताएं, जो अंधा होगा वो देखेगा कैसे? जो अंधा होगा वो देख सकता है? आंखें तो है मगर हक देखने से अंधी है। कुफारे मक्का का भी हाल यही था कि वो हक देखने से अंधे थे। उन्होंने अली को देखा, सोचा ये तो मुहताज है, ये तो लाचार है, लाओ आज अली का मजाक बनाते हैं,
अल्लाह अकबर। साहिल से उन्होंने कहा, ओ साहिल देख वहां अली खड़े हैं, अली इब्ने अबू तालिब वहां खड़े हैं, अली इब्ने अबू तालिब वहां खड़े हैं, जा उनसे मांग, वो तेरी जरूरत पूरी करेंगे। अब साहिल वहां से हजरत अली की तरफ मुतवज्जे होता है, हजरत अली की तरफ मुतवज्जे हुआ, हजरत अली के पास पहुंचा, अपनी जरूरतें रखी। हजरत अली ने कहा मुट्ठी ला, हजरत अली ने दुरूद पाक पढ़ा और दम कर दिया, कहा मुट्ठी बंद कर ले और जा अपने घर पे खोलना। अगर रास्ते में कुफारे मक्का तुझसे पूछे अली ने क्या दिया है तो ही उनके सामने खोलना, वरना उनके सामने अपनी मुट्ठी मत खोलना। अल्लाह अकबर। क्योंकि उन लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए भेजा था ना, वो पूछते क्यों ना। अब वो साहिल जब चला कुफारे मक्का के पास पहुंचा, कुफारे मक्का के पास जब पहुंचा तो कुफारे मक्का ने कहा, वो साहिल जरा दिखा तो अली ने क्या दिया है। अल्लाह अकबर। वो साहिल जब अपनी मुट्ठी को खोलता है, वो मुट्ठी जिसमें कुछ नहीं था, वो खाली मुट्ठी जिस पर दुरूदे पाक पढ़ करके हजरत अली ने दम किया था। कसम खुदा की मुसलमानों, जब दम किया था तो मुट्ठी खाली थी। अब जब साहिल अपने हाथ को खोलता है तो वो मुट्ठी खाली मुट्ठी नहीं है, बल्कि दुरूदे पाक की बरकत ये हुई कि उस मुट्ठी में अब तो दीनार मौजूद है, अब तो दीनार मौजूद है। अरे सुन्नियों, दीनार मौजूद होता क्यों नहीं, दम हजरत अली कर रहे थे, करम मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दम हजरत अली कर रहे थे, करम मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा था। अब जरा सोचें आप, जब हजरत अली की अता का या आलम है तो तो सरकार की अता का आलम क्या होगा। जब हजरत अली की अता ऐसी है तो उस्मान गनी की अता कैसी होगी। जब हजरत अली की अता ऐसी है तो उमर फारूक की अता कैसी होगी। जब हजरत अली की अता का यह आलम है तो सिद्दीक अकबर के अता का आलम क्या होगा। शायर कहता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा है, माशाअल्लाह। मुहताज का जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। पढ़ ले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। तहकीक की अल्लाह तबारक व तआला ने जरूर मोमिनीन पर उनके बीच रसूल को भेजकर एहसान किया। अब जरा सोचें कि जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा तो एहसान जतलाया। बकिया अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की नेमतें अता की, तरह तरह की नेमतें अता की, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। और नेमतें इतनी अता की ना कि उसको हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि फला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतें इतनी हैं, अल्लाह ने तरह तरह की नेमतों से नवाजा, मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने हाथ जैसी नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, आंख जैसी नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया। ये आंख कोई छोटी नेमत नहीं, आंख के हवाले से आंख की अजमत, आंख की अहमियत, आंख की इफादियत, आंख की कीमत क्या है ये आप उस शख्स से पूछिए जिसके पास आंख ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हमें जुबान जैसी नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतलाया, खाने जैसी अजीम नेमतों से नवाजा है मगर एहसान नहीं जतला रहा, रोशनी जैसी अजीम नेमत से नवाजा मगर एहसान नहीं जतला रहा, तरह तरह की नेमतों से नवाजा मगर एहसान नहीं जतला रहा।
दुनिया में अल्लाह तबारका व तआला ने तकरीबन 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबियाए किराम को भेजा, मगर किसी नबी को भेजने के बाद एहसान नहीं जतलाया। ऐ बनी आदम, अल्लाह फरमाता है, ऐ बनी आदम, मैंने आदम को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। मैंने शीश को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। मैंने सकरिया को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। मैंने नूह को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। मैंने याकूब को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। मैंने इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भेजा, मगर एहसान नहीं जतलाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा, मगर एहसान नहीं जतलाया। मूसा कलीमुल्लाह को भेजा, मगर एहसान नहीं जतलाया। ईसा रूहुल्लाह को भेजा, मगर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन ऐ बनी आदम, सुनो सुनो, इन सारे नबियों को भेजा मैंने, एहसान नहीं जतलाया। मगर ये मोहम्मद, ये मेरे हबीब है, हबीब, ये मुस्तफा मेरे प्यारे हैं, ये मुस्तफा मेरे महबूब है, इनको भेजकर एहसान इसलिए जतला रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो जाए कि मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके बहरे अनवर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, बहुत सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। अल्लाह तबारका व तआला ने अपने हबीब को भेजा। कैसे भेजा? सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस शरीफ में डाला। अब चूंकि वक्त नहीं है कि मैं उस नूर के इंतकाल पर गुफ्तगू करूं, तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में उस नूर को डाला, फिर वो नूर नस्लन बादा नस्लिन जैलन बादा जैलिन मुंतकिल होते हुए हजरत अब्दुल्ला के जिस्म मुबारक शरीफ में पहुंचा। फिर वो नूर हजरत अब्दुल्ला के जिस्म मुबारक से मुंतकिल होकर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिक में अतहर शरीफ में पहुंचा। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि हुजूर की विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, 1 माह गुजरा, 2 माह, 3 माह, 4, 5 माह गुजरे। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जैसे जैसे वक्त गुजरते जाते थे, मेरी किस्मतों का ताला खुलता जाता था। हजरत आमिना बयान फरमाती हैं, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, हर महीने कोई ना कोई नबी आता और मुझे मोहम्मद अरबी के आमद की मुबारकबाद देता। जब 5 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरने के बाद एक दिन ऐसा आया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं, आप खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। खाने काबा का आप तवाफ कर रहे थे कि कुछ सरदाराने मक्का हरम शरीफ में दाखिल हुए। हरम शरीफ में वो जब दाखिल हुए तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेशक मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। फिर उन्होंने कहा, कुरैश के सरदार भी हो? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मैं कुरैश का सरदार भी हूँ। अब्दुल मुत्तलिब, आपसे एक बात कहनी थी। कहो, क्या बात कहनी है? उन आने वाले सरदारों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, क्या यह अरब का दस्तूर नहीं है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो 1 साल सोग मनाती है, वो 1 साल सोग मनाती है। अरब का दस्तूर था कि जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए, जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत 1 साल सोग मनाया करती थी। सोग क्या था? सोग में ये था, खुशबू नहीं लगानी है, अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, बन सवर के नहीं निकलने हैं। कुफारे मक्का ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, क्या यह अरब का दस्तूर नहीं है कि अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो 1 साल सोग मनाती है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल यह अरब का दस्तूर है। फिर उन सरदारा ने मक्का ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, फिर अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की बीवी
बीवी ने तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों बंद कर दिया है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुमने ऐसा मेरे आमिना में क्या देखा है जिससे तुम ये कह रहे हो कि मेरी आमिना ने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना बंद कर दिया है? उन्होंने कहा, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये पूरे मक्का में चर्चा है कि आमिना जिस गली से गुजरती है वो ऐसे खुशबू का एहतमाम करती है कि गलियां महक जाया करती है। आमिना ऐसे खुशबू का एहतमाम करती है कि उस किस्म का खुशबू मक्के के बड़े बड़े सरदार इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर। अब क्या था? अब हजरत अली काबतुल्लाह शरीफ से निकलते हैं और अपने घर का रुख करते हैं। घर पहुंचे, आपकी बीवी फातिमा बिनते इमरान आपको देखती है, कहती है, सरताज बात क्या है? आज आपका चेहरा उतरा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि आज मैं आमिना की वजह से शर्मिंदा हूं। उससे पूछो वो खुशबू क्यों लगाती है, वो इत्र क्यों लगाती है, वो खुशबू का एहतमाम क्यों करती है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बिनते इमरान कहती है, चलिए हम दोनों उनसे मिलकर के पूछते हैं। अब दोनों लोग हजरत आमिना के पास पहुंचते हैं। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए देखती हैं, अदब व एहतराम के लिए खड़ी हो जाती हैं, सलाम अर्ज करती हैं। अल्लाह अकबर। सलाम अर्ज करने के बाद बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ हजरत आमिना खड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फातिमा आमिना से पूछो इसने मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों बंद कर दिया है, ये खुशबू क्यों लगाती है, ये इत्र क्यों लगाती है, ये खुशबू का एहतमाम क्यों करती है। हजरत आमिना ने जब इतना सुना तो हजरत आमिना की चीख निकल जाती है, अब्बा मैंने ऐसा कब किया? मैं आपके बेटे अब्दुल्ला का सोग मना तो रही हूँ, मैं कोई खुशबू तो नहीं लगाती, मैं कोई इत्र तो नहीं लगाती, मैं किसी खुशबू का एहतमाम तो नहीं करती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अगर तुम खुशबू नहीं लगाती हो तो तुम्हारे चर्चे मक्के की गलियों में क्यों हो रहे हैं कि आमिना जिस गली से गुजरती है वहां से खुशबू आने लगती है। मक्के की गलियों में क्यों इस तरह के चर्चे हो रहे हैं कि आमिना ऐसे खुशबू का एहतमाम करती है जिस किस्म का खुशबू बड़े बड़े सरदार इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमिना ने जब इतना सुना कि अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला का सोग मनाना बंद कर दिया है, हजरत आमिना की चीख निकल जाती है, अर्ज करती है, अब्बा ना तो मैं खुशबू लगाती हूँ, ना तो मैं इत्र लगाती हूँ, ना तो मैं खुशबू का एहतमाम करती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर खुशबू आती कहां से है? हजरत आमिना कहती है, अब्बा जान एक राज था जिसको मैं बताना नहीं चाहती थी, मगर आपकी नाराजगी की वजह से आज मैं वो राज आपको बताती हूँ। अब्बा जान सुनिए, सच्चाई ये है, ना मैं खुशबू लगाती हूँ, ना मैं मुश्क लगाती हूँ, ना मैं इत्र लगाती हूँ, मैं खुशबू का एहतमाम नहीं करती। अब्बा जान सच्चाई ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ उस नूरे मोहम्मदी की बरकत से वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। ये नूरे मोहम्मदी की बरकत है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जरा सा सुकून मिला। अभी तो चेहरा सुर्ख था, अब थोड़ा सुकून मिला। हजरत आमिना इतना फरमाने के बाद घर के अंदर जाती है और एक तकिया लेकर के, विसादा तकिया जानते हैं आप लोग ना, तकिया लेकर के आती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दिया, कहा बेटी ये क्या है? अब्बा ये लीजिए, इसको सूंघिए, इससे किस तरह की खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख के औराक शाहिद हैं, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने विसादा को, उस तकिया को लिया और उसके खुशबू को सूंघा तो कसम खुदा के मुसलमानों ऐसा लग रहा था